श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है। श्रावण का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। इसीलिए श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आज सावन शिवरात्रि का पर्व है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में एक महाशिवरात्रि और 11 शिवरात्रियां पड़ती हैं, जिन्हें मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि हर माह में एक बार आती है। इस तरह से 12 शिवरात्रि होती है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। सावन मास की शिवरात्रि और वर्षा का आध्यात्मिक व भौतिक संबंध क्या है? सावन मास की शिवरात्रि और वर्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रकृति और चेतना, जल और शिव और आकाश व आत्मा के बीच इनका गहरा रहस्य है। सावन, शिव और वर्षा आपस में क्या संबंध है? सावन जानते हैं पहले। जल का महीना, यह मास इंद्रदेव की वर्षा से जुड़ा है और पृथ्वी पर जल तत्व की अधिकता होती है। यह समय जल, वायु और ध्वनि के माध्यम से परिवर्तन होता है। महादेव जल प्रिय देवता हैं। शिव को जल से विशेष प्रेम है। गंगा उनकी जटाओं में है। वे जलाभिषेक से तुरंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे तप, तपस्या और शांति के प्रतीक है। जल उस तप को शांत करता है। बारिश में आकाश का जल धरती को स्पर्श करता है। यह शिव और शक्ति का मिलन भी दर्शाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको समझें तो बारिश आकाश से ऊर्जा का पृथ्वी पर आगमन, मन की शुद्धि, अंधकार में भी चेतना की ज्योति, आत्मा से शिव का मिलन, यही है शिवरात्रि की परिभाषा। इस मौसम में मन भावुक व ग्रहणशील होता है। भक्ति का प्रभाव अधिक होता है। बारिश में किया गया अभिषेक कर्मों की शुद्धि और कुंडलिनी की सक्रियता देता है। सावन में शिवरात्रि पर वर्षा शिव तत्व के जागरण की ऊर्जा देती है। ये प्रकृति और आत्मा के बीच एक दिव्य पुल है। भौतिक लाभ क्या होते हैं? स्वास्थ्य लाभ जानते हैं। इस मौसम में जल से शिव को अभिषेक करने या जल पूजन करने से मन शांत होता है, हार्मोन संतुलन बनता है। बारिश से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे पूजा व मंत्र जाप अधिक प्रभावी होते हैं। जल और शरीर, हमारा शरीर 70% जल से बना है। जब वातावरण में जल की ऊर्जा, वर्षा और शिव ऊर्जा, भक्ति मिलती है, तब साधना अधिक गहरी होती है। इसका रहस्य है कि वर्षा का जल शिव का आशीर्वाद, तप का शमन शिव के रुद्र रूप की शांति, मन का पुष्प बारिश में लिखा हुआ भाव, कुंडलिनी ऊर्जा वर्षा की तरह जागृति की बूंदे। सावन शिवरात्रि में जो बारिश गिरती है वो केवल जल नहीं, वह शिव की कृपा, तप की ठंडक और आत्मा की पुकार होती है। इस दिन जलाभिषेक करना, मंत्र जाप करना, साधना मानव को प्रकृति और परमात्मा दोनों से जोड़ता है। श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को भगवान शिव को समर्पित है और उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। इसलिए श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को भी शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 4:39 पर होगी और यह तिथि अगले दिन 24 जुलाई को रात 2:28 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। शिवरात्रि में 4 पहरों की पूजा का विशेष विधान है। भक्त रात्रि के प्रत्येक पहर में अलग अलग सामग्रियों से शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक पहर में शिव को अलग भोग, फूल और मंत्र अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पूरी रात्रि जागरण और पूजा भक्त की सारी बाधाओं को दूर करती है और विशेष पुण्य की प्राप्ति कराती है। रात्रि को 4 पहरों में बांटा गया है और शिवरात्रि की पूजा हर प्रहर विशेष विधि से की जाती है। चारों पहरों की पूजा का मुख्य उद्देश्य शिव के 4 रूपों और गुणों की साधना और रात्रि के प्रत्येक भाग में आत्मा को शुद्ध करते हुए शिव में लीन होना। असल में रात का हर पहर हमारी भीतर की एक अवस्था दर्शाता है, जैसे कि शरीर, मन, आत्मा, ब्रह्म मतलब परमात्मा। इन 4 पहरों में शिव की 4 पद्धतियों से आराधना करने पर को पूर्णता प्राप्त होती है। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन, विशेषकर श्रावण मास में, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध अर्पित करने से सौभाग्य, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें चांडाल द्वारा अनजाने में शिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त। सावन शिवरात्रि की निश्चित काल में शिव पूजन का विशेष महत्व है। निशित काल अर्थात मध्यरात्रि, जब शिव तांडव में लीन होते हैं,
उस समय शिवा महाभिषेक महामृत्युंजय जाप से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है। अग्नि पुराण में भी कहा गया है, श्रावणस्य तु मासे तु शिवार्चनम विशेषतः सर्व काम समृद्ध्यर्थम भवतेव न संशय। अर्थात श्रावण मास में शिव का पूजा निश्चित ही सर्व कामनाओं की पूर्ति करता है। पूजा में क्या क्या करें? सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले, गंगा जल, दूध, दही, शहद, पंचामृत और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल, चंदन, फल और धूप दीप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें और रात भर शिव भजन, स्तोत्र या शिव पुराण का पाठ करें। अब इससे आध्यात्मिक लाभ क्या होंगे? कुंडलिनी जागरण में सहायक होगा, मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी, आंतरिक शांति व शक्ति की अनुभूति होगी, पापों का क्षय और कर्म में शुद्धि होगी, नवग्रह दोषों का शमन होगा, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अब इसकी कथा समझते हैं। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ नहीं होती तब चारों ओर अंधकार था। तब अदृश्य ब्रह्म से एक अग्निलिंग प्रकट हुआ जिसकी कोई आदि और अंत नहीं था। ये स्वयं महादेव का प्रतीक था। ब्रह्मा और विष्णु इस लिंग का आदि और अंत खोजने निकले, लेकिन असफल रहे। तब शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वह अग्निलिंग ही उनका स्वरूप है। शिव तत्व अनादि और अनंत। इस दिन व्रत करने से आत्मा की शुद्धि होती है, पापों का नाश होता है, जन्म जन्मांतर की बाधाएं दूर होती है, शिव तत्व की अनुभूति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है? प्रदोष व्रत हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है और यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष का अर्थ है संध्या काल का समय, जब दिन और रात्रि मिलते हैं। इस वेला में शिव जी तांडव मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसका महत्व क्या है? सभी प्रकार की रोग, शोक, पाप, कर्ज और शत्रु बाधा से मुक्ति देता है। घर में शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। मानव के कर्म और मन दोनों शुद्ध होते। प्रदोष की पूजा: दिन भर व्रत रखे, संध्या के समय शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र, धतूरा, भस्म ये सब अर्पण करें। और पार्वती विवाह और समुद्र मंथन से जुड़ी है। इस दिन का महत्व महाशिवरात्रि के बाद सबसे अधिक माना गया। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब देवता और असुरों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष स्वयं भी पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। श्रावण की शिवरात्रि को भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा इसी कारण है, क्योंकि विष की तपिश को शांत करने के लिए उन्हें शीतल जल अर्पित किया गया। इस दिन माता पार्वती ने भी कठोर व्रत रखकर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, इसलिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां यह व्रत भी रखती। प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? प्रदोष व्रत शिव जी के रुद्र स्वरूप की उपासना का दिन है, जो प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। विशेषकर सावन के प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना अधिक होता है। अब इसका महत्व क्या है? रोग, शोक, बाधा, कर्ज आदि का नाश होता है। कृपा से मन की शुद्धि होती है। भूत भविष्य की चिंता से मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति, विवाह योग, धन लाभ में सहयोग प्राप्ति होती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को अगर प्रदोष पड़े तो उसका पुण्य अत्यंत विशेष माना जाता है। शिव मतलब तप, संघार, परम चेतना और तृतीय नेत्र। सावन मास में धरती से जल संचित होता है, मन वाम से संचित होता है, आत्मा शिव से संचित होती है। जल अर्पण एक आध्यात्मिक संकेत। हे शिव, मैं अपने अहंकार, पाप, द्वेष, मोह रूपी विष को समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे पवित्र कर दो। शिव और जल से सकारात्मक ऊर्जा कैसे ले? सबसे पहले साधन क्या है और लाभ क्या मिलेंगे? प्रातः स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का जप नकारात्मक ऊर्जा हटती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते मन में मौन ध्यान, मन शांत और स्थिर होता है। ताम्र पात्र में गंगा जल और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर घर के कोने में ऊर्जा शुद्ध होती है। जल में बेलपत्र, आंख, धतूरा डालकर अर्पण प्रकृति से जुड़ाव और आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रतिदिन जल से अभिषेक के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप से भय, रोग और बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। सावन की शिवरात्रि और प्रदोष व्रत हमें आत्मा के विष को त्याग कर शिव तत्व से जुड़ने से अवसर देते हैं। जल केवल भौतिक नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। जब वह शिव को समर्पित होता है तो वह साधना बन जाता है। शिव और जल का मेल चेतना और शांति का संगम। जल और मंदिर का संबंध और हमारे शरीर में जल का महत्व, इन तीनों को समझते हैं आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऊर्जा के दृष्टिकोण से। मंदिर जल के निकट ही क्यों बनाए जाते हैं? आपने कभी देखा है कि हमारे सारे मंदिर ज्यादातर नदियों के किनारे हैं। जल शुद्धता, ऊर्जा और चेतना का वाहक होता है। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण नदियों, सरोवरों, जलकुंडों, झीलों और समुद्र किनारे किया जाता है, क्योंकि जल ध्वनि और ऊर्जा को ग्रहण और प्रभावित करता है। जल के समीप मन स्वतः शांत होता है। शिव, भगवान विष्णु और देवी की उपासना में अभिषेक, जल से स्नान अत्यंत आवश्यक है। काशी विश्वनाथ के किनारे, केदारनाथ नदी के पास मंदाकिनी, रामेश्वरम समुद्र तट पर है। पुष्कर, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका सभी पवित्र जल स्त्रोत्र से जुड़े हुए हैं। मंदिर का जल स्त्रोत्र केवल भौतिक नहीं होता, वह ऊर्जा के प्रभाव का केंद्र होता है, जहां जल प्लस मंत्र प्लस मानसिक शांति मिलती है। शरीर में 70% जल और चेतना का संबंध क्या है? आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर में जल तत्व, चित्त और मन है।
चित्त जैसा होगा, शरीर की ऊर्जा वैसे ही चलेगी। जल के अंदर भावों को ग्रहण करने की शक्ति होती है। क्रोधी मन अशांत जल, शांत मन शुद्ध झील जैसे विचार। वैज्ञानिक रूप से देखें तो शरीर में 70% जल होने का अर्थ हम कंपन ग्रहण करने वाले जीव हैं। हर विचार, भावना, ध्वनि जल को प्रभावित करती है। मंत्रोच्चारण, ध्यान, स्नान, शिव पर जल अर्पण, ये सब चेतना को ऊपर उठाते हैं। जल से ऊर्जा ऊपर कैसे उठती है? शिव की उपासना में जल अर्पण क्यों होता है? शिवलिंग पर जल अर्पित करने के उर्गामी ऊर्जा जागती है। जल शांति देता है, मन स्थिर होता है, ऊर्जा सहस्त्राकार मतलब शीर्ष चक्र तक जाती है। जल मतलब भाव प्लस ऊर्जा प्लस ध्यान। जब हम जल के पास होते हैं, ये शरीर को स्नान, मंत्र, ध्यान, शिव को जलार्पण से जोड़ते हैं तो ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्राकार की ओर प्रवाहित होती है। क्यों मन प्रसन्न हो जाता है जल के पास? क्योंकि जल आपके विचारों को शांत करता है, आपके भावों को धो देता है, आपको प्रकृति से जोड़ता है। जल में मौन की गूंज होती है, मौन ही परमात्मा का द्वार है। इनके तत्व क्या है, कार्य क्या है? आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। जल ऊर्जा का वाहक, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। मंदिर ऊर्जा का केंद्र और चेतना का जागरण होता है। शरीर 70% जल, भाव और विचारों का प्रतिबिंब होता है। शिव ध्यान और मौन ऊर्जा को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। इसीलिए मंदिरों में जल होता है। शिव को जल चढ़ाया जाता है और हमारी आत्मा जल से जुड़कर शिव से मिलती है। इस तरह से मैंने आपको सावन की बारिश और जो हमारे मंदिर जो जल के आसपास या नदी या सागरों के आसपास बनाए गए, श्रावण मास में जल और प्रदोष काल, महाशिवरात्रि, इन सब का क्या महत्व है, इनके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है। ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। मेरी ओर से सभी को श्रावण मास के मासिक शिवरात्रि की और प्रदोष काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर